किस्से गलियारों के पेश करते हैं देवेंद्र इस्सर की लिखी कहानी नंगी तस्वीरें। बाहर भी अंधेरा था और भीतर भी। अंधकार अपने काले पंख फैलाए चारों ओर मंडरा रहा था। अपरिमित जन समूह का अनंत प्रवाह हाथों में मशालें लिए अंधेरी रात की छाती को चीरता हुआ उसके दरवाजे को थपथपाकर आगे बढ़ गया। अंधकार में प्रकाश की किरणें जगमगा उठीं, अंधेरे में उजाला हो गया। किंतु उसका कमरा अभी तक सांस रहित सुनसान सा और अंधकारमय था। कमरे में मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी धुंधली रोशनी कमरे के निराशामय वातावरण को और भी गहरा कर रही थी। वो सो रहा था और प्यारे प्यारे सपनों की गोद में खेल रहा था। राजकुमार बना परियों की महफिल में घूम रहा था। परियां थीं जो रात को बिजली के कृत्रिम आलोक में इंद्रलोक का वातावरण प्रस्तुत करती थीं और दिन चढ़ते ही काली बदसूरत चुड़ैलों की तरह मुंह चिढ़ाने लगती थीं। किसी ने धीरे से दरवाजा थपथपाया। मालूम होता था जैसे नवागंतुक के हाथों की शक्ति छीन ली गई हो। क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? किसी ने मरियल आवाज में पूछा, जैसे उसमें जीवन का स्पंदन समाप्त हो चुका है या जैसे कोई दूर 100 पर्दों के पीछे से बोल रहा है। वो एकाएक चौंक पड़ा। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, परंतु अंधकार के अतिरिक्त उसे कुछ दिखाई न दिया। क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? दर्द भरी आवाज फिर आई, जिसमें निराशा और असफलताएं की भावनाएं मिश्रित थीं। तुम कौन हो? उसने मीठे मीठे सपनों के टूट जाने पर झल्लाते हुए कहा। मैं बंगाल का भूखा किसान हूँ, मुझे भीतर आने दो। नवागंतुक ने उसी स्वर में कहा। नहीं नहीं, तेरे लिए इस कमरे में कोई जगह नहीं, उसने घबरा कर कहा, जैसे मृत्यु उसका दरवाजा खटखटा रही हो। मुझे भीतर आने दो, मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगा। मुझे अपनी कहानी सुनाने दो, फिर मैं शांतिपूर्ण मर सकूंगा। मेरी 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 कहानी सुन लो, मुझे भीतर आने दो। अपनी कहानी सुनाने के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर दम तोड़ दूंगा, परंतु तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। नवागंतुक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम भीतर नहीं आ सकते। तुम्हारी दुनिया इस कमरे से बाहर है। जाओ, लौट जाओ अपने खेतों की ओर, अपने गांव की ओर लौट जाओ, यहां से चले जाओ। उसकी आवाज तेज होती गई और वो पागलों की भांति चिल्लाने लगा। मेरे खेत बिक गए हैं, मेरे गांव में कालाजार फैल गया है। मुझे भीतर आने दो, मुझे भीतर आने दो। नवागंतुक ने फिर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन लोहे और लकड़ी का बना हुआ दरवाजा न टूट सका। उसकी मुट्ठियां घायल हो गईं और वो उसी चौखट से सिर टकरा टकरा कर मर गया। खिड़की की लोहे की छड़ों से एक छाया भीतर आकर कमरों की दीवार पर हरकत करने लगी। मोमबत्ती की कांपती हुई रोशनी में छाया कभी दीवार पर फैल जाती और कभी सिमट जाती। दो आबाहीन नेत्र उसकी ओर चुभती हुई दृष्टि से घूर रहे थे। मैं मर नहीं सकता, मैं जिंदा हूँ। तुम्हें मेरी कहानी सुननी ही पड़ेगी। मैं वो मनुष्य हूँ जिसे तुम्हारी ऐनक के मोटे कांच देखने में असमर्थ हैं। मैं बंगाल का भूखा किसान हूँ। तुमने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। धरती के बेटे के लिए, इंसान के अन्नदाता के लिए तुम मुझसे छिपकर नहीं बैठ सकते। मैं तुम्हें स्वप्न में भी चैन नहीं लेने दूंगा। छाया दीवार पर फैलती गई और फिर धीरे धीरे उसके शरीर ने सिमटते सिमटते एक बिंदु का आकार ले लिया। इस दृश्य से घबराकर उसने तकिए में मुंह छिपा लिया। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। दरवाजे पर जोर जोर से घूंसों की बरसात होने लगी। किवाड़ टूटने का खतरा महसूस करते हुए उसने पूछा, तुम कौन हो? उसके मस्तिष्क में अभी पिछले दृश्य की स्मृति ताजा थी।
मारो, पकड़ो, मारो, हिंदू है, मुसलमान है, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के मिले जुले शोर में नवागंतुक की ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। मुझे बचाओ, मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मुझे अंदर आने दो। नवागंतुक भयभीत भीत होकर चिल्ला रहा था। नहीं नहीं, तुम भीतर नहीं आ सकते, जाओ जाओ, तुम वापस लौट जाओ। हिंदू हो तो हिंदुस्तान में चले जाओ और मुसलमान हो तो पाकिस्तान में हिजरत कर जाओ। ये मेरा कमरा है, भिखमंगों का शरणागार नहीं। उसने कठोरतापूर्वक उत्तर दिया। मेरी कहानी सुन लो, फिर बेशक मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देना, लेकिन एक बार दरवाजा खोल दो। खोल दो, मार दो, खोल दो का शोर क्षण भर के लिए वातावरण में गूंजता रहा। फिर गोली के चलने के साथ ही भयानक चीख से कमरा गूंज उठा। दीवारें कांपने लगीं और सीढ़ियों पर से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। मोमबत्ती का प्रकाश टिमटिमाने लगा, कभी अंधकार और कभी धुंधली रोशनी फैलने और सिमटने लगी। खिड़की की लोहे की छड़ों से एक छाया भीतर आकर मोमबत्ती के प्रकाश में दीवार पर लरजने लगी। छाया के शरीर से खून की बूंदें इस तरह टपक रही थीं जैसे खून की वर्षा में भीग कर आ रही हो। मैं मर नहीं सकता। तुमने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। तुम गुंडों के छुरों से मेरी रक्षा नहीं कर सकते। तुम कभी भी चैन और शांति से नहीं रह सकते। बहुत देर तक छाया दीवार पर फिरती रही और उसने भयभीत होकर आंखें मूंद लीं। बाहर का शोर धीमा पड़ते पड़ते खत्म हो गया, किंतु उसकी आंखें अभी तक बंद थीं ताकि उसे कांपती हुई छायाएं दिखाई न पड़ें। मोमबत्ती की रोशनी कितनी ही धुंधली क्यों न हो, जब तक वो जलती रहेगी ये छायाएं दिखती पड़ती रहेंगी। छाया सिमटते सिमटते एक बिंदु बन गई। दीवार पर केवल 2 स्थिर बिंदु थे। कमरे में मोमबत्ती की धुंधली रोशनी के अतिरिक्त पूर्ण अंधकार था। उसका सिर चकराने लगा। वो कुछ सोच नहीं सकता था, वो कुछ अनुभव नहीं कर सकता था। उसकी विचार शक्ति को जैसे सांप सूंघ गया था। अपना मन बहलाने के लिए उसने तकिए के नीचे से नंगी तस्वीरों का एल्बम निकाला। वो जब भी उदास होता था इन तस्वीरों को देखकर शांति पाता था। नंगी तस्वीर की मांसल भुजाओं और सुडौल पिंडलियों पर से फिसलती हुई उसकी दृष्टि उभरी हुई छातियों पर फिरने लगी और वो नई नई उपमाएं सोचने लगा। दूसरे ही क्षण में उसकी आंखों के सामने दोनों बिंदु घूमने लगे। उसने डरते डरते दीवार की ओर देखा। दोनों बिंदु हरकत कर रहे थे। घबराकर उसने फिर तस्वीर की ओर देखना आरंभ किया। वो नंगी स्त्री की सुंदर आंखें देख रहा था। वो सोचने लगा, कितना रस है इन आंखों में। आदमी संसार को भूलकर इनमें डूब सकता है। दीवार पर चलते हुए दोनों बिंदु आंखों की पुतलियां बन गए और नंगी औरत की तस्वीर जैसे बोल उठी। मेरी नंगी तस्वीर देखकर तुम अपना मनोरंजन करते हो, अपनी सुनसान रातों को आबाद करना चाहते हो। मैं औरत हूँ, परंतु आज मैं तुम्हारे समीप अपने रेशमी वस्त्र तार तार करके नग्न खड़ी हूँ, इसलिए कि इस नग्नता के लिए मुझे एक प्याली चावल मिला है। मैं दंगों में घायल कराहती हुई मनुष्य की आत्मा हूँ। नंगी तस्वीर की आंखें अंदर को ढसने लगीं। उसके गाल पिचक गए। उसके शरीर का मांस सूख गया। पेट पीठ के साथ लग गया और वो हड्डियों का ढांचा बनकर उसके सामने मृत्यु का भयानक नृत्य करने लगी। दूसरे ही क्षण उसकी नंगी छातियों से खून बहने लगा। उसके शरीर के प्रत्येक अंग से रक्त बह रहा था। दीवार पर दोनों बिंदु खून के धब्बे बन गए। सामने मोमबत्ती अभी तक जल रही थी। पिघली हुई मोम उस पर आंसुओं की भांति जम गई थी। जिन दृश्यों से भागकर वो अंधेरे कमरे में नंगी तस्वीरों के सौंदर्य में अपने आप को तल्लीन कर देना चाहता था, वही दृश्य उसका मुंह चिढ़ाने लगे। उसने घबराकर तस्वीर को फेंक दिया। तस्वीर मोमबत्ती से टकराकर राख हो गई। मोमबत्ती मेज से लुढ़ककर फर्श पर गिरकर बुझ गई।
कमरे में घोर अंधकार फैल गया। बाहर भी अंधेरा था और भीतर भी। अंधकार अपने काले पंख फैलाए चारों ओर मंडरा रहा था। अपरिमित जन समूह का अनंत प्रवाह हाथों में मशालें लिए अंधेरी रात की छाती को चीरता हुआ उसके दरवाजे को थपथपाकर आगे बढ़ गया।